वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे माध्यमिक एबीटीए टेस्ट पेपर 2021 के पीछे जो सजेशन है उसके यहाँ पे जो सजेशन है पीछे में पेज नंबर 913 में है। तो इसका जो पहला पार्ट है अरिथमेटिक है, पाटीगणित है या अंक गणित है। ठीक है, तो अरिथमेटिक का आज हम बनाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस अरिथमेटिक का यहाँ पे एमसीक्यू मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अभी जो कुछ मैं बताऊँगा वो इस सब का मैं पीडीएफ फाइल भी बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, मैंने 9 तक एमसीक्यू बताया था और उसके बाद जो 10 से एमसीक्यू है, 10 के बाद से जो एमसीक्यू है ये सभी जो है पार्टनरशिप बिजनेस का है 11 से। ओके, तो इसके बाद अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसी से रिलेटेड जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बनाएंगे। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार का जो भी है वो मैं इसके बाद नेक्स्ट में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बुक का क्वेश्चन है। ओके, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये बुक का अगर देखेंगे आप तो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज का। यहाँ 2p प्लस यहाँ पे आपको पता है PRT/100 यहाँ पे होगा। तो मैं इसका दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन भी बुक का ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का ये तीसरा वाला है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको लिख लिया तो मैं इसको बना दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में ये दूसरा क्वेश्चन था। द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर 1 ईयर इज़ 8:9। कहा जा रहा है एक साल का फॉर 1 ईयर, एक साल या एक वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 8:9 है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 8:9 है। देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, सरल ब्याज का दर क्या होगा, ये होगा आंसर इसका 12.5%। तो ये भी कि बुक का ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक चैप्टर 3 का जो फिल इन द ब्लैंक्स वो तीसरा वाला है, लेकिन मैंने देखा नहीं था, लिख लिया तो मैं इसको एक बार बना दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आमतौर पे एग्ज़ाम में रेशियो वाला या अनुपात वाला आता ही रहता है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, प्रिंसिपल वो 8 है और अमाउंट वो 9 है। तो रेशियो या अनुपात से अलग करने के लिए हम अलग अलग मानते हैं। किस तरह से, प्रिंसिपल को हम 8x मान लेंगे 8x और अमाउंट को हम 9x मान लेंगे। ठीक है, कोई भी x हो या k या y कुछ भी, दोनों में इंटू करना पड़ता है। इसमें जो इंटू करेंगे इसमें भी वही इंटू करना पड़ेगा। दोनों में x इंटू करिए या दोनों में k इंटू करिए, कुछ भी सेम इंटू करना पड़ता है और दोनों को अलग कर लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये p जो है प्रिंसिपल या मूलधन ये 8x हम मान लेंगे 8x रुपया, और अमाउंट या मिश्र धन जो है वो ₹9x मान लेंगे। अलग अलग हो गया। अब p और a से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। कैसे होगा, a से p को माइनस करना पड़ता है तब जाके आय आता है इंटरेस्ट या ब्याज। तो 9x से माइनस होगा 8x, तो 9x से 8x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है ना, 9 से 8 गया 1, तो ये सिर्फ x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें रेट निकालना है, तो रेट का हम फॉर्मूला लगा देंगे। दर या रेट का क्या है, I/100 बाई r को छोड़ के p/t। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, i के जगह में हो जाएगा x इंटू 100 बाई p के जगह में हो जाएगा 8x इंटू t के जगह में, t यहाँ पर बोला है एक साल का 1 ईयर, तो यहाँ पे t हो जाएगा 1, यहाँ पे t हो जा रहा है 1 ईयर, एक साल का। तो यहाँ से देखिए कितना होगा, x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 100/8 हो गया। इसको 2 से काटे, 4 से काटिए, 2 से 2 50 बार में कटा, 4 बार में कटा। उसके बाद 2 से काटिए, 25 बार में 50 और 2 दूना 4, कितना आ गया 25/2। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 12.5% आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी ये बुक का है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन उसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बना दिया है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि 6 से 1/4% या 6 से 1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या सरल ब्याज के दर पर कितने साल में कोई एक पैसा
कोई एक मूलधन या प्रिंसिपल, वो उसका दुगना हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। कितने साल में? तो 16 साल इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब मैं चौथा वाला बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द टाइम इज इक्वल। कहा जा रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का दर, सरल ब्याज का दर, और टाइम, वक्त, ये दोनों समय, ये दोनों जो इक्वल है, बराबर है, ठीक है, यानी आर और टी ये दोनों सेम इक्वल है। देन आफ्टर खाली जगह ईयर्स, यानी कितने सालों बाद, इंटरेस्ट ऑन ₹144 विल बी ₹25। तो कितने सालों में 144 रुपये पर इंटरेस्ट या सूद या ब्याज 25 रुपये होगा। 144 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? 25 रुपये होगा, ब्याज 25 रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 140 रुपये पर, यानी ये हो जा रहा है प्रिंसिपल या मूलधन, और ये 25 रुपया इंटरेस्ट है, और आर और टी दोनों सेम होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि टी निकालना है। तो यहाँ पे आंसर है 4 से 1/6 साल। तो यहाँ पे आर और टी ये दोनों इक्वल है, दोनों को हम इक्वल टू एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स लेट। पी ये 144 है और आई 25 रुपये है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है टी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टी बराबर क्या होता है, टी निकालना है हमें, आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर, वैल्यू पुट करेंगे हम। टी के जगह में भी एक्स हो जाएगा, आई के जगह में 25 होगा, इंटू 100 बाई पी के जगह में 144 इंटू आर के जगह में भी होगा एक्स। यहाँ से हमें एक्स निकालना होगा, ठीक, एक्स मतलब ही टी, तो एक्स निकल जाएगा तो टी का वैल्यू हो गया। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ एक्स है, ये एक्स इक्वल टू के यहाँ पे डिवाइड है, इधर आएगा तो एक्स एक्स इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और इस तरफ क्या हो गया? 25 इंटू 100 बाई 144। अब यहाँ से हम एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा, रूट चढ़ेगा तो, और x बराबर हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा जो भी है, 25 प्लस 100 और नीचे हो रहा है 144। प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि x ये टाइम है, टाइम में माइनस नहीं होता, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ नहीं लिखना है। अब इसका रूट हम ऐसे चाहे तो इंटू कर सकते थे, मैंने अलग अलग क्यों रखा? ताकि रूट निकालने में ईजी हो जाए। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है, 5 × 5 = 25, इसलिए रूट 5। 100 का रूट कितना हो गया? 100 का 10 होता है, 10 × 100 होता है। 144 का रूट नीचे होगा, हो जाएगा 12, 12 का रूट 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 140 का रूट 12, ये हो जाएगा आंसर x। तो ये कैसे होगा? ये दोनों कटेगा 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, और नहीं कटेगा, 5 इंटू 5 25/6, 6 से इसको डिवाइड कर दे, 6 चौके 24, 1 बचेगा, 1 ऊपर में नीचे 6, इतना हो गया x का वैल्यू, ठीक है। x मतलब ही टाइम, तो इसलिए टाइम कितना हो गया? 4 से 1/6 ईयर्स, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4 खाली जगह रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितने सिंपल इंटरेस्ट के रेट या सरल ब्याज के दर पर, ठीक है। द इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स विल बी 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा या सूद होगा 5 साल का, वो प्रिंसिपल का 1/4 हिस्सा हो जाएगा, 1/4, चौथाई उसका भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 5%। तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/4 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल को हम x मान लेंगे, मूलधन को x रुपये मान लेंगे, और इंटरेस्ट या सूद या ब्याज जो होगा वो x का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम वहाँ से रेट निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट p = ₹x, तो इंटरेस्ट आई कितना हो जाएगा? x का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ x। तो x ऑफ मनी इंटू होता है, तो x इंटू 1 हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा बटा 4, इतना रुपये हो जाएगा, आई इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना है? 5 साल है, t = 5 ईयर्स है, ओके। तब हमें रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू 100 बाई आर को छोड़ के पी इंटू टी, वैल्यू पुट कर देंगे। आई के जगह में हो जाएगा x/4, तो x उसी तरह रहेगा, चाहे तो ऊपर में भी x/4 लिख सकते हो, वो 4 एक्चुअली में नीचे आ जाएगा, ठीक है।
तो x इंटू 100 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इंटू पी, पी मतलब हो रहा है कितना x, और टी मतलब हो रहा है 5। तो x/4 ऊपर भी लिख सकते थे बटा के ऊपर, और चाहे तो वो ये 4 नीचे आ जाता। ठीक है, x कैंसल, 5 से काट दे, 5 दूना 10, 0, 4 से काटे 4 बचे 20। तो आर का वैल्यू आ गया 5। तो आर परसेंटेज में होता है 5%। ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है लेकिन 2 मार्क्स के लिए है। इसके बाद स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बुक का क्वेश्चन है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का जो चैप्टर है, चैप्टर 6, उसका अब देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स में पहला वाला है। ठीक है, जिसमें बोला गया था कि 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सरल ब्याज, और 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो दोनों आपस में क्या होता है। तो वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं अब 7 वाला बनाऊंगा। 7 में बोला है द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹P एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर इज R%। कहा जा रहा है किसी एक सामान का, कमोडिटी का जो प्रेजेंट प्राइस है, अभी का प्राइस या कीमत या अभी का मूल्य ₹P है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कम होने का रेट या कम होने का दर। ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी कम होने का जो रेट है हर साल, वो या प्रति वर्ष, वो R% है। देन प्राइस n ईयर्स बिफोर वाज, तो n साल या n वर्ष पहले, बिफोर, उसका प्राइस क्या था। आंसर इसका है P/1 - R/100 होल टू द पावर n। ऐसा मैंने एक बनाया भी था। n साल पहले का जो प्राइस है उसको हमें x मानना पड़ता है। ठीक है, और अभी जो प्राइस हो गया है उसका, ये a हो जाता है। ठीक है, अमाउंट की जगह में होता है। तो स्टूडेंट्स हम मान लेंगे लेट द प्राइस n ईयर्स बिफोर बी ₹X। मान लिया n साल पहले या n वर्ष पहले जो मूल्य था, प्राइस, वो ₹X है। ठीक है, इसलिए अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A = P/1, और ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कम होने का रेट या शरह या दर है, तो यहाँ माइनस होगा, R/100 होल टू द पावर n होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए मतलब हो जाएगा जो अभी का प्राइस है वो P हो जाएगा, ए के जगह में हो जाएगा P। ओके, और P के जगह में हो जाएगा X, जो n साल पहले प्राइस था वो हो रहा है X। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - R/100 होल टू द पावर n, और हमें निकालना है X। तो क्या होगा, X के साथ ये इंटू है पूरा, तो ये इक्वल टू किधर आएगा, तो P के नीचे आ जाएगा, P बटा ये नीचे आ जाएगा 1 - R/100 होल टू द पावर n इक्वल टू X। यही होगा X का वैल्यू। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, X इक्वल टू P/1 - R/100 होल टू द पावर n। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द अमाउंट ऑन ₹100 फॉर 3 ईयर्स एट 1% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी। कहा जा रहा है 100 रुपये पर 3 साल का या 3 वर्ष का 1% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर या 1% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन या अमाउंट टोटल कितना होगा। ठीक है, 100 रुपये P हो जाएगा प्रिंसिपल या मूलधन, n हो जाएगा या टाइम हो जाएगा 3 साल, और रेट हो जाएगा 1%। ए का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आंसर 103 रुपये 3 पैसे। तो स्टूडेंट इसका जो है P 100 n 3 ईयर्स और 1%। ए निकालना है तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 होल टू द पावर n होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, ए के P के जगह में 100, 1 + R के जगह में 1 हो जाएगा बटा 100, और n के जगह में हो जाएगा 3। यही होगा आंसर। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये 100 कम 100 + 1, 101 बटा 100, इसका होल क्यूब होगा। ठीक है, तो ये बराबर कितना होगा, 100 या इंटू है 101 का होल क्यूब, मतलब 101 को 3 मरतबा इंटू करना होगा, 101 × 101 × 101। तो ये टोटल इंटू करके आप देखिएगा, ये होगा 1030301, और नीचे 100 का क्यूब मतलब 100 × 100 × 100, तो 1 लिख के उसमें 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ से 20 कैंसिल, अब इतना बटा नीचे 10,000 यानी 4 जीरो है इसमें। ठीक है, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 103.4
0301, तो इतना रुपये, ठीक है। लेकिन इतना रुपए में ये रुपए है, इसलिए पैसा का घर में क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही होता है, पैसा 2 नंबर तक ही होता है पॉइंट के बाद, ये तीसरा चौथा नहीं होगा। तो 0.03 तक लेंगे हम जब ये रुपए के बात होगा। तो 103 रुपये 3 पैसा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द प्रिंसिपल इज ₹X एंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बी ₹Y% and the amount after n years at the interval of 6 months be ₹Z। कहा जा रहा है प्रिंसिपल या मूलधन 100 रुपये है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का दर ये Y% है, और अमाउंट n साल बाद जो अमाउंट ये मिश्र धन है टोटल वो Z रुपये है, लेकिन किस हिसाब से, 6 महीने के इंटरवल के हिसाब से, हर 6 महीने बाद मिलेगा इंटरेस्ट, यानी 6 माही, ठीक है। तो वो Z रुपये है क्या, अमाउंट मिश्र धन, तो ये Z बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब 6 महीने बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया भी था, तो उसी फार्मूला को यूज़ करके इसका आंसर आएगा Z = X × 1 + R/200 होल टू द पावर 2n। तो स्टूडेंट्स P X रुपये है, R Y% है, टाइम n साल या n वर्ष है, और अमाउंट है वो Z है, 6 महीने के इंटरवल के हिसाब से, 6 मंथ इंटरवल। तो यहाँ पे A का फॉर्मूला लगा दे, इक्वल टू क्या होता है, P × 1 +, यहाँ पे 6 महीने का इंटरवल है तो यहाँ पे होता है R/2 बटा नीचे 100 होता है, और यहाँ पर n के जगह में 2n होता है, ओके। ये फार्मूला का वैल्यू पुट करें, A के जगह में Z हो जाएगा, P के जगह में X हो जाएगा, 1 + R/2 है तो ये 2 नीचे 100 से इंटू हो जाएगा, तो R/, और R के जगह में है Y तो Y लिख देंगे, Y/ नीचे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे n साल तो n ही है, वर्ष टाइम n वर्ष n वर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स 9 तक हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 से फिल इन द ब्लैंक्स है वो पार्टनरशिप बिजनेस का, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं, तो ट्रू फॉल्स में भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से ही मैंने सिलेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन ये इसी तरह का है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट PRT = I/100 होगा, क्या ये सही है या गलत है। P मतलब प्रिंसिपल, R मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम, I मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज के मामले में क्या ये फॉर्मूला सही है, I का फॉर्मूला क्या होता है, I = PRT/100 होता है ना। तो ये इधर अगर रहेगा तो 100 इधर इंटू हो जाएगा, यहाँ डिवाइड इधर इंटू हो जाएगा, तो PRT × 100 हो जाएगा, I = तो ये तो गलत है, ये फार्मूला गलत है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा है, द इंटरेस्ट फॉर ₹1000 एट X% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर X ईयर्स इज ₹10x²। कहा जा रहा है 1000 रुपये पर X% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर या सरल ब्याज दर पर, सिंपल इंटरेस्ट का रेट इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और 1 साल का जो है टोटल इंटरेस्ट, टोटल सूद या ब्याज वो इतना रुपये होगा, 10x² रुपये होगा। क्या सही है, तो इसको बना के देख लेते हैं, ये सही होगा। ये सब है, P 1000 है, R X% है, T X ईयर से, ठीक है। तो I का वैल्यू निकालना है इंटरेस्ट, PRT/100 तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम, P मतलब 1000, R मतलब इंटू R मतलब X इंटू T मतलब भी X बटा 100, PRT/100, 20 कैंसिल हो गया, और 10 × X × X, x² इंटू 10x², तो ये सही है। इसके बाद जो तीसरा है, इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द टोटल इंटरेस्ट बी कांस्टेंट देन द प्रिंसिपल एंड द टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन इन्वर्स रिलेशन। कहा जा रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेट या सरल ब्याज का दर और टोटल इंटरेस्ट जो टोटल सूद या ब्याज है वो दोनों कांस्टेंट है, दोनों फिक्स रहेगा। कांस्टेंट यानी दोनों फिक्स, इस पर ध्यान देना कौन कौन सा फिक्स है, रेट और टोटल इंटरेस्ट। तो फिर कहा जा रहा है जो प्रिंसिपल है, मूलधन है और टाइम, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये दोनों आपस में विपरीत रिलेशन में होगा, इन्वर्स रिलेशन में होगा, ठीक है। रिलेशन वाला या वेरिएशन वाला जो चैप्टर हम पढ़े चैप्टर 13, उससे हम रिलेशन जानते हैं, इन्वर्स मतलब क्या होता है
और डायरेक्ट मतलब क्या होता है, तो यहाँ चेक करना है। तो इसका ट्रू होगा किस तरह से, देखिए ये फॉर्मूला से पता करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला प्रिंसिपल और टाइम के बीच में निकालना है रिलेशन, तो हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट ये पी का फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। पी का फॉर्मूला है, अब हमें जो क्वेश्चन में बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आर ये कांस्टेंट है और साथ में आई भी कांस्टेंट है, इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, दोनों स्थिरांक हो गया, और साथ में 100 ये नंबर ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये तीन चीज़ कांस्टेंट हो जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये सभी कांस्टेंट है, तो टोटल को हम एक कांस्टेंट मान लेंगे। तो P इक्वल टू एक कांस्टेंट कुछ भी मान लीजिए, K मान लीजिए, K बटा नीचे हो जा रहा है T। तो कांस्टेंट और ये इक्वल टू को हटाते हैं तो क्या आता है हमारा, यहाँ पे वेरिएशन का निशान आता है, इस तरह वेरिएशन का चिन्ह, और ये हो जाएगा 1/T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 K इंटू 1 मतलब यहाँ K होता है, तो यहाँ पे 1 पकड़ लेंगे, 1/T। ठीक है ना, तो P ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्स रिलेशन में हो गया। 1/T मतलब इन्वर्स में होता है, तो इसलिए सही है। तो इस तरह से मतलब फॉर्मूला से मालूम किया जाता है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें भी इसी तरह बिल्कुल 3 नंबर के जैसा ही है, सिर्फ इसमें दूसरा चीज़ को कांस्टेंट बोला है। क्या, इफ़ द टाइम एंड द टोटल इंटरेस्ट बी कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है और टोटल इंटरेस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों स्थिरांक है, टी और टोटल इंटरेस्ट यानी आई। ठीक है, टोटल ब्याज। देन द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इन इन्वर्स रिलेशन। तो कौन कौन इन्वर्स रिलेशन में होगा, विपरीत परिवर्तन। ठीक है, विपरीत परिवर्तन में होगा। तो कौन कौन सा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है, ठीक है, सरल ब्याज का दर, यानी तो हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख लेंगे, उसी से पता चल जाएगा, ये भी ट्रू होगा। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम पी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला टाइम कांस्टेंट है, तो टी कांस्टेंट हो गया, और साथ में बोला टोटल इंटरेस्ट यानी आई कांस्टेंट हो गया। तो आई और टी कांस्टेंट है, और इंटू 100 ये भी कांस्टेंट, ये टोटल कांस्टेंट हो जा रहा है आर को छोड़कर। तो क्या हो जाएगा, पी यहाँ भी इसी तरह से अगर करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। ठीक है, पी और आर जो है 1/r हो रहा है, यानी ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन में होगा, विपरीत परिवर्तन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, इसी तरह किया जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो पार्टनरशिप बिजनेस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, साझा व्यापार, तो हम 5 तक बना रहे हैं। टोटल इंटरेस्ट फॉर ₹108 रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर y² ईयर्स इज ₹y²। 100 रुपये का y% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, सरल ब्याज दर पर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ध्यान देना है। y² साल के लिए जो टोटल इंटरेस्ट होगा, टोटल ब्याज होगा, वो y² रुपये होगा। सही है ना, गलत, ये फॉल्स होगा। देखिए किस तरह से, क्या क्या है, p हो जाएगा 100, r हो जाएगा y%, टाइम भी हो जाएगा y²। ओके, तो ये है स्टूडेंट p 100, r y% और t y² हो गया। ठीक है, टाइम हो रहा है y² साल। हमें निकालना है टोटल इंटरेस्ट यानी i। तो i का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। p मतलब 100, r मतलब y, t मतलब y²/100। तो 100 कैंसिल हो गया, और y इंटू y² क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। दोनों इसका पावर 2 इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट या टोटल ब्याज y³ रुपये हो रहा है। ठीक है, जबकि उसमें बोला है y², तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने चैप्टर 3 और चैप्टर 6 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों का जो भी था फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो सजेशन वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस से होगा। ठीक है, साझा व्यापार से, उसको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। जो भी मैंने बताया क्वेश्चन और इसके साथ से जो भी बनाया इसका मैं PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।